नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मसाइल का सिलसिला है ये जारी है और हम गुस्ल के मुतालिक मसाइल बयान कर रहे हैं। इससे पहले के 2 लेक्चर में हमने गुस्ल का सही तरीक़ा और उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हमने बयान की। आज हम गुस्ल के मुतालिक जो जदीद मसाइल है उनको ज़िक्र करेंगे ताकि आवाम इन मसाइल को जानकर सही मसाइल जानकर इस पर अमल करने की कोशिश करें। पहला मसला है कि लेंस लगाना, कि अगर किसी ने लेंस लगाए हों और लेंस लगाकर उसने वज़ू और गुस्ल किया तो क्या उसका वज़ू और गुस्ल हो जाएगा? तो उलमा फरमाते हैं कि बेशक उसका गुस्ल और वज़ू दोनों हो जाएंगे, इसलिए कि आँखों के अंदर पानी बहाना ये ना गुस्ल में वाजिब है न सुन्नत है और ना ही वज़ू में वाजिब और सुन्नत है। फतावा आलमगीरी का एक जुज़िया इस पर मौजूद है। फरमाते हैं कि ईसालुल माई इला दाखिलिल आइनैनि लैसा बिवाजिब वला बिसुन्नह, कि आँखों के अंदर पानी बहाना ये न गुस्ल में सुन्नत है, न वज़ू में सुन्नत है, न वाजिब है। तो वाजिब भी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, इसलिए अगर किसी ने लेंस लगाकर वज़ू या गुस्ल किया तो बेशक उसका वज़ू और गुस्ल अदा हो जाएगा। दूसरा मसला ये औरतों से मुतालिक है कि हाथ में मेहंदी लगाई हो तो क्या उसका वज़ू और गुस्ल हो जाएगा? तो उलमा फरमाते हैं कि बिल्कुल उसका वज़ू और गुस्ल दोनों हो जाएंगे। ये मसला मैं आपको हवाले के ज़रिए पेश करूँ, ये है फतावा मरकज़े तरबियत इफ्ता। इसके सफ़हा नंबर 87 पर मौजूद है कि औरतों के नाखून पर लगी हुई नाखून पालिश इतनी गाढ़ी होती है कि उसकी एक तह नाखून पर जम जाती है, जिसकी वजह से पानी नाखून तक सरायत नहीं कर पाता। इसलिए वज़ू गुस्ल करते वक्त अगर वो नाखून पर लगी रह गई और उसको छुड़ाया नहीं तो न वज़ू होगा और न ही गुस्ल होगा। ये कह रहे हैं नाखून पालिश जो औरतें इस्तेमाल करती हैं कि वो नाखूनों पर ऐसी जम जाती हैं कि उसके नीचे पानी पहुंच नहीं सकता। तो अगर किसी औरत ने अपने नाखूनों पर नाखून पालिश लगवाई है तो उससे उसका वज़ू और गुस्ल दोनों नहीं होगा। इसलिए उनको ज़रूरी है कि वो दूर करके यानी उस नाखून पालिश को हटाकर वो वज़ू और गुस्ल करें ताकि उनका वज़ू और गुस्ल मुकम्मल हो जाए। और जिस मसले के मुतालिक हमने जिक्र किया था वो आगे फरमाते हैं, रही मेहंदी तो नाखून पर उसकी कोई तह नहीं जमती बल्कि सिर्फ उसका रंग चढ़ जाता है, ये माने वज़ू व गुस्ल नहीं। अगर हाथ या पाँव पर उसका जिर्म लगा रह गया और खबर न हुई तो वज़ू व गुस्ल हो जाएगा, मगर जब मालूम हो जाए तो उसे छुड़ाकर वहां पानी बहा दें। तो यहाँ पर इन्होंने मेहंदी और नाखून पालिश दोनों का हुक्म बता दिया कि मेहंदी का हुक्म ये है कि अगर वो लगी हुई हो तो उसका जिर्म तो बाकी नहीं रहता बल्कि उसका कलर बाकी रहता है, जिससे वज़ू और गुस्ल मुकम्मल हो जाता है। वज़ू और गुस्ल में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। लेकिन नाखून पालिश जो औरतें इस्तेमाल करती है इससे वज़ू और गुस्ल दोनों में रुकावट पैदा होती है। अगर किसी औरत ने नाखून पालिश लगाकर वज़ू किया या गुस्ल किया तो ना उसका वज़ू होगा ना उसका गुस्ल होगा। और आखिर में एक मसला मैं जिक्र कर दूं कि अगर किसी ने मसनूई दांत अपने मुंह में लगाया है, यानी किसी का दांत अगर खराब हो गया और उसने मसनूई दांत अपने मुंह में लगाया है और वो दांत ऐसा है जिसको फिक्स कर दिया है, तो वो जिस्म के एक हिस्से की तरह है कि उसमें सिर्फ कुल्ली करना काफ़ी हो जाएगा, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर जैसे कैप लगाते हैं पूरे के पूरे, जैसे उम्र दराज लोग जब उनके पूरे दांत झड़ जाते हैं तो वो कैप इस्तेमाल करते हैं दांतों का। अगर ये है तो वज़ू में तो इसका निकालना ज़रूरी नहीं, इसलिए कि वज़ू में कुल्ली करना ये सुन्नत है। अलबत्ता गुस्ल में उसको निकाल कर कुल्ली करना ज़रूरी है, इसलिए कि गुस्ल में कुल्ली करना ये फ़र्ज़ है। अगर फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो फिर आपका गुस्ल ही अदा नहीं होगा। ये भी मसला फतावा मरकज़े तरबियत इफ्ता में मौजूद है। मैं आपके सामने हवाला पेश कर दूं
फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ता के सफ़ा नंबर 85 पर यह मसला तफसील से जिक्र कर दिया गया है। इसमें फतावा रज़विया का हवाला दिया गया है, तो मैं आपके सामने वो पेश कर दूं। यह है फतावा रज़विया शरीफ। फतावा रज़विया में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुहद्दिस बरेलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हिलता हुआ दांत अगर तार से जकड़ा है मुआफ़ी होनी चाहिए, अगरचे पानी तार के नीचे न बहे, कि बार बार खोलना ज़रर देगा, न उससे हर वक्त बंदिश हो सकेगी। यूं ही अगर उखड़ा हुआ दांत किसी मसाले मसलन बरादे आहिन व मकनातीस वगैरह से जमाया गया है, जमे हुए चूने की मिसल उसकी भी मुआफ़ी चाहिए। तो इससे साफ मालूम हो गया कि अगर हम कैप लगाए हैं, जैसे उम्र दराज लोग लगाते हैं, तो गुस्ल में उसका निकाल कर कुल्ली करना ज़रूरी है, वुज़ू में निकालना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर किसी ने 1 या 2 दांत फिक्स बिठा दिए हैं तो फिर उनका निकालना ज़रूरी नहीं, बल्कि ऐसे ही कुल्ली करने से वुज़ू भी अदा हो जाएगा, गुस्ल भी अदा हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।